हेलो एवरीवन। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग बेसिस के फॉर्म में बेस्ड ऑन यूजर। यूजर के बेस पर डीबीएमएस दो टाइप के होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम एंड मल्टी यूजर सिस्टम। आर्किटेक्चर के बेस पर क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। वही बात आती है डेटा मॉडल के बेस पर डीबीएमएस कितने टाइप्स के हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है। 4 टाइप्स इसकी होती है। एक है हायरार्किकल डीबीएमएस, नेक्स्ट नेटवर्क डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो इस तरह से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें कवर हो सकता है। या तो बन सकता है कि डीबीएमएस के क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करे, या फिर हो सकता है डेटा मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं डेटा मॉडल एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट, आपको डेटा मॉडल की डेफिनेशन बतानी है कि डेटा मॉडल किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से कवर होगी, हाउ डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल। इस बात को पहले समझते हैं कि डेटा मॉडल में हम डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये डेटाबेस में हम डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। तो वो जो अरेंज करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं डेटा मॉडल। अलग अलग टाइप से, अलग अलग वेज से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से देयर आर सेवरल वेज इन विच डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज्ड, दिस आर कॉल्ड डेटा मॉडल। तो ये दो डेफिनेशन आपको कवर करनी है। फिर से देख लेते हैं। हाउ डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल। डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से किया जाता है उसे कहते हैं डेटा मॉडल। और यहां पर डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के सेवरल वेज है जिसे कहते हैं डेटाबेस मॉडल। नेक्स्ट है, डिस्कस करते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर डेटाबेस में डेटा अरेंज होता है तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। अब पहले इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, किस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमने एंट्री करी है। फर्स्ट, ये जो सेगमेंट है इसे कहेंगे हम रूट सेगमेंट। रूट सेगमेंट का कोई भी पेरेंट सेगमेंट नहीं होता है। इसके चाइल्ड सेगमेंट हो सकते हैं पर इसका पेरेंट सेगमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने एक एंटिटी क्रिएट करी है जिसका नाम है क्लासेस, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है क्लास नेम, क्लास की स्ट्रेंथ, रूम नंबर। ये इंफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासेस जो एंटिटी है उसकी 2 चाइल्ड सेगमेंट है, 2 चाइल्ड सेगमेंट। फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट। सब्जेक्ट एंटिटी ने जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखी है वो है सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। देन स्टूडेंट एंटिटी ने जो एट्रीब्यूट्स कंटेन करके रखे हैं वो है रोल नंबर, नेम, एड्रेस और क्लास। इसी तरह से इस चाइल्ड सेगमेंट का और चाइल्ड सेगमेंट है जिसका नाम है टीचर, और टीचर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है टी नेम, सैलरी, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो इस तरह से रूट नोड का कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता है, लेकिन रूट नोड से चाइल्ड नोड जनरेट होते हैं। तो एक तरह से आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्री की फॉर्म में दिख रहा है जिसकी ब्रांचेस बनी हुई है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस मॉडल को डेवलप किया था IBM कंपनी के द्वारा 1968 में, और सबसे पहले इसका नाम पड़ा IMS। हायरार्किकल डीबीएमएस में मीन्स HDBMS में रिकॉर्ड्स जो है वो ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कौन अरेंज होते हैं? रिकॉर्ड्स अरेंज होते हैं। और जो ये रिकॉर्ड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड्स को नोड कहा जाता है, नोड। अगर बात करते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड की, तो फर्स्ट रिकॉर्ड को कहते हैं रूट नोड एंड लास्ट रिकॉर्ड को कहते हैं लीफ नोड। आपने अभी एक डायग्राम देखा था जिसमें इस तरह से पार्टीशन हो रहे थे, ये फॉर्म पार्टीशन की बन रही थी। तो मान लेते हैं हम यहां पर लास्ट रिकॉर्ड है, तो ये लास्ट रिकॉर्ड जो है वो कहलाएगा लीफ नोड एंड फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो कहलाएगा रूट नोड। अगर इनके बीच में लास्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट
रिकॉर्ड के बीच में अगर कोई और नोड प्रेजेंट है, उन्हें कहेंगे हम इंटरमीडिएट नोड, इंटरमीडिएट नोड। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पेरेंट नोड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रिकॉर्ड को कहते हैं रूट नोड, लास्ट रिकॉर्ड को कहते हैं लीफ नोड, एंड इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं उन्हें कहते हैं पेरेंट नोड। नेक्स्ट है, इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है वो हो रही है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है रिकॉर्ड्स के बीच में। रिकॉर्ड्स के बीच में हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बताता है। इस तरह से ये जो हायरार्किकल डीबीएमएस है ये 1-to-1 रिलेशनशिप एंड 1-to-many रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए यूजफुल है। जहां पर भी हमें 1-to-1 रिलेशनशिप बतानी है, 1-to-many रिलेशनशिप बतानी है, तो वहां पर हायरार्किकल डीबीएमएस इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क नाम से पता चल रहा है, नेटवर्क डेटा मॉडल मीन्स एक तरह का जाल बनना, नेटवर्क क्रिएट होना। यहां पर जो डेटा है वो इंटरलिंक्ड रिकॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसे रिकॉर्ड जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो। ठीक है, तो इस तरह का जो मॉडल बनता है उसे कहते हैं हम नेटवर्क मॉडल। इन नेटवर्क मॉडल डेटा रिप्रेजेंटेड एज इंटरलिंक्ड रिकॉर्ड। अब किस तरह से ये इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहां जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है वो बता रहा है स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिलती है मैनी टू मैनी, और यहाँ पर हर रिकॉर्ड जो है वो मैनी लिंक्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिकॉर्ड है सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 1 जो है उससे स्टडी की जा रही है, स्टूडेंट 1 भी उसकी स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट 2 भी उसकी स्टडी कर रहा है। इसी तरह से सब्जेक्ट 2 जो है उसकी स्टडी स्टूडेंट 2 के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मैनी सब्जेक्ट्स हैं और मैनी स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह का जाल क्रिएट हो रहा है, एक तरह का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, और इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम पड़ा नेटवर्क मॉडल। तो आप ये लिंक कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह से आप सबको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिलेशनल मॉडल किसे कहते हैं। रिलेशनल मॉडल, रिलेशन, आपने नाम सुना है रिलेशन, रिलेशन को हम टेबल भी कहते हैं। टेबल, तो अगर डेटा टेबल की फॉर्म में अरेंज हो, और टेबल कैसे बनती है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, टेबल बनती है। तो इस तरह का जो टेबल की फॉर्म में अगर एक रिप्रेजेंटेशन दे दें तो उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब किस तरह से है ये, यहां पर आपको 2 टेबल दिख रही है, फर्स्ट मास्टर टेबल एंड सेकंड मार्क्स टेबल। तो ये दोनों टेबल जो है एक डेटाबेस को बिलोंग कर रही है, उस डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटाबेस। इस टेबल को आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको मैनी रोज देखने को मिलेगी। रोज को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं और रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं। तो कुल मिला के रोज के और नाम हो गए रिकॉर्ड और टपल। इसी तरह से यहां पर जो कॉलम है, एक कॉलम है रोल नंबर, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है एड्रेस। तो कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए मास्टर टेबल। इसी तरह से अगर हम बात करें मार्क्स टेबल की, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो कॉलम है वो है रोल नंबर, M1, M2, M3, और यहां पर ये कहेंगे रिकॉर्ड, इन्हें हम कहेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, रोल नंबर फील्ड आपको कॉमन दिख रहा है। तो एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में क्या हो रही है, फॉरेन की तरह बिहेव कर रही है। दोनों फील्ड कॉमन है, तभी हम दोनों टेबल को क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटा बेस मॉडल। ठीक है, द रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज ऑफ टेबल। टेबल बताया था मैंने, टेबल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और टेबल कंसिस्ट करती है रो एंड कॉलम को। ठीक है,
हियर टेबल रिप्रेजेंट्स अ फाइल, टेबल को हम फाइल कहते हैं या हम रिलेशन के नाम से भी उसको जानते हैं। टेबल की जो रो है उसे रिकॉर्ड और टपल कहते हैं। इसी तरह से कॉलम को कहते हैं हम फील्ड और एट्रीब्यूट। तो ये सारे आपने डायग्राम में क्लियर कर लिए थे। अब अगर दो टेबल के बीच में या बहुत सारी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो जरूरी है उसमें कि एक कॉमन कॉलम तो हो ही, तभी तो हम उसमें रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें कॉमन कॉलम क्या था? रोल नंबर था। मास्टर टेबल में भी रोल नंबर आ रहा था एंड देन मार्क्स टेबल में भी रोल नंबर आ रहा था। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है तो एक कॉमन कॉलम तो होना ही चाहिए। और ये कॉमन कॉलम जो होता है उसे हम कहते हैं की फील्ड। क्या बोलते हैं हम? की फील्ड कहते हैं। तो एक टेबल में वो जो कॉमन कॉलम है, कॉमन की है, वो प्राइमरी की कहलाएगी और दूसरे टेबल में वो कॉमन फील्ड या कॉमन कॉलम फॉरेन की तरह बिहेव करेगा।